गुड इवनिंग टू एवरीवन। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है और हमने प्रीवियस वीडियो में पर्टिकुलर क्या डिस्कशन किया था, राइट। देखो दोस्तों, हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें हमने क्लियर कट डिस्कशन ये किया था कि ये जो पर्टिकुलर जो कैंडल क्रिएट हुई है ना, वो कैसी कैंडल है, एक नेगेटिव कैंडल जिसको मैं पर्टिकुलर क्या कहता हूँ, शूटिंग स्टार, करेक्ट। अब मैंने ये कहा था कि ये एक नेगेटिव कैंडल है। अब नेगेटिव कैंडल है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम यहाँ पर ब्लाइंडली पुट की पोजीशन से बाय करें। अब पुट के लिए भी मैंने कंडीशंस क्या किया था कि अगर मान लीजिए मार्केट पर्टिकुलर ये इस कैंडल का जो लो है उसके नीचे अगर मार्केट डे टाइम पर क्लोज कर देता है तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर पुट की एंट्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में ये कैंडल क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन जिस तरह से आज मार्केट ने जो क्लोजिंग किया है उसके हिसाब से अब पर्टिकुलर ये कैंडल का कोई मीनिंग या कोई मतलब रहता नहीं है, करेक्ट। ओके, अब जिस तरह से ये कैंडल बनी है वो जाहिर सी बात है कि अब मार्केट यहाँ से और स्ट्रांग हो चुका है, तो हो सकता है ये आगे भी ये सेम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, जो आने वाले टाइम पर आपको 25,000 से लेकर 25,400 के भी लेवल आपको बजट तक वो दिखा सकता है। हो सकता है बजट के बाद एक मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाए, लेकिन बजट तक मार्केट में एक स्ट्रांग मूवमेंट है। तो आपका प्रॉफिट तभी बनेगा जब आप मार्केट की ट्रेंड के साथ चलोगे। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे हो मार्केट का ट्रेंड क्या है, एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड के अंदर क्या करना पड़ेगा, आप अगर कॉल साइड का ट्रेड करोगे और मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे हो कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है, चलिए अब तो वो मार्केट गिरेगा, करेक्ट, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, पुट अगर हम बाय करने जाते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हम मार्केट के अगेंस्ट हम ट्रेड करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें प्रॉफिट होना बहुत कम होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है उस टाइम में हमें प्रॉफिट निकालना। क्यों? क्योंकि मार्केट की अगेंस्ट में हम प्रॉफिट नहीं निकालते। और सबसे दिक्कत क्या होती है कि जितने भी ऑप्शन बायर होते हैं, ठीक है, जितने भी पर्टिकुलर ऑप्शन बायर होते हैं वो पर्टिकुलर क्या होता है, कॉल साइड कम प्रॉफिट बना पाते हैं। सबसे ज्यादा जो उनका जो प्रॉफिट होता है वो पर्टिकुलर होता है पुट साइड। क्यों? क्योंकि गिरते हुए मार्केट में लोग सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, बढ़ते हुए मार्केट में प्रॉफिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, अब चलिए बात कर लेते हैं मार्केट ने आज पर्टिकुलर किस तरह से वर्किंग किया और हम कल किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ओके, तो देखिए आज मार्केट ने जिस तरह से मूवमेंट किया तो उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट ये लाइन के नीचे अगर निकलता है तो हमारा पुट बनता है, ठीक है। सुबह में ही आप देखो तो मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक पुट की एंट्री बहुत, मतलब एज पर टेक्निकल हिसाब से हम देखा जाए तो यहाँ पर एक बन रही थी, राइट। अब यहाँ पर हमने पुट तो बनाया लेकिन सडनली इसी कैंडल ने हमारा एसएल भी हिट कर दिया, तो यहाँ पर हमें एक लॉस लेना पड़ा। दूसरी बात है कि मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम निकाला फिर नीचे आया, तो यहाँ पर भी हमारी एक एंट्री बन सकती थी, लेकिन उस कंडीशन में थोड़ा सा अलर्ट हम कहाँ पर हो गए कि ये पर्टिकुलर लो लगाया, ठीक है, मार्केट ने। अगर मार्केट ये कैंडल इसी की फ्लो के अंदर इसके नीचे निकल जाती तो हम यहाँ पर पुट में एंट्री कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ओके, दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ये कैंडल क्या इंडिकेट करती थी, एक बाइंग इंडिकेट करती थी। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है वो क्या है, हैमर कैंडल। लेकिन जिस तरह से मार्केट का बिहेवियर था तो यहाँ पर पर्टिकुलर हम कॉल नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर ये लाइन के नीचे थोड़ा सा काम कर रहा था, तो यहाँ पर कॉल लेना एक बेवकूफ़ी जैसा हो सकता। हाँ, यहाँ पर अगर किसी ने कॉल लिया होगा उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा आज, करेक्ट। ओके, और जो लोग सेलिंग के हिसाब से जो ट्रेड करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल, उनको भी आज बहुत बड़ी तकलीफ हुई होगी। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में क्या हुआ, ये दो जो कैंडल है ना,
60 पॉइंट की दोनों कैंडल है, मतलब 60 मतलब 120 पॉइंट इन अ 2 कैंडल इन अ निफ्टी। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि भाई मार्केट का जो प्रीमियम्स होता है ना, आपने जो भी एसएल लगाया हुआ होता है वो एसएल यहाँ पर डेफिनेटली कटता है। तो पहले क्या हुआ कि यहाँ पर तो आपके अच्छा ट्रेड था, तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर जो लोग सेलर थे उनका कॉल साइड का प्रीमियम पहले हिट हुआ। ओके, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और मूवमेंट किया, सडनली नीचे आया, मतलब पुट का भी प्रीमियम उसने हिट कर दिया। कहने का मतलब है दोनों प्रीमियम आज मतलब जो सेलर होगा उसका हिट हुआ होगा, तो यहाँ पर उनको भी लॉस लेना पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट कल किस तरह से काम देखो। और हाँ, एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो 2 पॉइंट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक ये रेड लाइन इट्स रेजिस्टेंस और एक ये लाइन इट्स अ सपोर्ट, ये हम वीकली के हिसाब से हम काम करते हैं। तो हमारा जो प्रिडिक्शन था कि मार्केट ऑलरेडी एक्सपायरी तक 24,920 के ऊपर नहीं जाएगा, और हमने ये भी डिस्कशन किया था कि भाई 24,110 के नीचे नहीं जाएगा। तो मार्केट हूबहू आप देखो तो पर्टिकुलर उसी रेंज के अंदर ही एक्सपायर हुआ है, मतलब यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट हुआ होगा और यहाँ पर जो लोगों ने ट्रेड लिया होगा उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये लेवल पर्टिकुलर चेंज हो जाएगी, इसकी अपडेट मैं कल मॉर्निंग में आपको दे दूंगा कि अप साइड का ट्रेड मतलब लेवल कौन सा है और डाउन साइड का। ठीक है, वो आपको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमें कल किस तरह से ट्रेड करना है, देखिए कल भी सेम ही सिचुएशन है कि जब मार्केट पर्टिकुलर जो हाई होता है ना, हाई जैसे ही ब्रेक करता है आप कॉल साइड एंट्री कर सकते हो। पुट साइड के लिए मैं आपको ये रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप पुट साइड बहुत एग्रेसिव करो, क्योंकि अब जो पहले जो 24,200 का एक सपोर्ट हुआ करता था, राइट, अब क्या हुआ, यहाँ पर भी उसने सपोर्ट लेकर एक बार ट्राई किया और एक यहाँ पर भी ट्राई किया। अब दोनों में से यहाँ पर उनको सक्सेसफुल मिल चुकी है, तो ये हमारा एक अब सपोर्ट का काम करेगा। एक मिनट, जो कि आएगा 24,500। तो 24,500 अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, करेक्ट। और ऊपर की साइड हमारा अभी एट प्रेजेंट कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है, अब जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तो ऊपर की साइड हमारे पर्टिकुलर कोई एक रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस आएगा वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, जो वैल्यू रहेगी 25,000। क्या रहेगी, 25,000, क्योंकि एट प्रेजेंट हम देखें तो निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पर किया है, 24,800। ये भी एक साइकोलॉजिकली हम देखें तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस ही है, लेकिन अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो मेन एक रेजिस्टेंस आपको ये फेस करना पड़ेगा जो है 25,000 का। ठीक है, तो ऊपर की साइड का लेवल या नीचे की साइड का लेवल होगा वो आपको टुमारो मॉर्निंग में आपको हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा। और अगर कल आपको इंट्राडे के हिसाब से कोई ट्रेड करना है, तो जब तक पर्टिकुलर डे हाई मतलब आज का जो डे का हाई है वो अगर ब्रेक नहीं करता तब तक आप कोई एंट्री नहीं करोगे। पुट साइड मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि भाई आप पुट साइड एंट्री करो, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड ही सोचना है। क्यों, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर एक पर्टिकुलर एक अप ट्रेंड है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको कॉल तभी लेना है जब पर्टिकुलर ये लेवल के ऊपर निकले। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पर्टिकुलर इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।